हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद फैब्रिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो 40 से 45 मिनट का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने एक गेट बनाया है जिसका पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों मेरा शुरू में यही निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भाई वीडियो को रिकॉर्डिंग करने में बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत से एफर्ट लगे हैं। तो आप लोग इस पर अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इस गेट के बारे में मैं बता दूँ कि ये जो गेट मैं बना रहा हूँ ये 4-4 फीट के पल्ला में है। और दोस्तों ये जो गेट में जिस क्लाइंट का बना रहा हूँ उन्होंने कहा है कि भैया ये जो गेट है मेरा वो 4-4 फीट के पल्ला में तो रहेगा, लेकिन अगर आप इस पल्ले को अगर 1 इंची 1.5 इंची बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों ये जो गेट बन रहा है वो जैसे किसी जगह पर लगाना है, वहाँ पर अभी दीवार तैयार नहीं हुई है। जब मैं गेट बना कर दूंगा तब जैसे कि वहाँ पर जैसे गेट लगेगा। तो दोस्तों मेरा निवेदन बस इतना है कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। हाँ दोस्तों, अगर लास्ट में मान लीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस विनती यही है कि आप लोग इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों गेट बनाने के लिए यहाँ पर जो एंगल काटना चाहिए वो मैंने काट लिया है। यहाँ पर पहले देखिए, और जो एंगल है वो बाद में कटेगा, जैसे मिनी गेट का इत्यादि जो रोशनदान बनेगा नीचे वो सब जैसे कि बाद में कटेगा। तो वो जैसे जैसे कटता रहेगा बनता रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाला जो एंगल है आपका, जैसे कि ये वाला एंगल, ये वाला सबसे बड़ा एंगल है जो कि बीच में रहेगा, क्योंकि बीच में जैसे कि उठा हुआ था डिजाइन। और यहाँ पर इसके बगल में ये देखिए ये छोटा वाला एंगल है जो आजू बाजू रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस लोहा को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, उसके बाद जो है कि फ्रेम साल करके दिखाऊँगा और वहीं पर सारी बातें आप लोगों को समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस गेट का जो फ्रेम है उसे साल लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत कुछ बताना है, इसलिए गेट का जो फ्रेम है उसे मैंने पहले ही साल करके आप लोगों को दिखा दिया है। दोस्तों अब यहाँ पर मैं चर्चा कर लेता हूँ कि जैसे इसकी तैयारी हाइट में किस हिसाब से करनी है और इसकी चौड़ाई कितनी करनी है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ अगर इधर की मतलब कि आजू बाजू की, तो यहाँ पर देखिए ये बगल वाला हिस्सा है और ये जो है कि ये बीच वाला हिस्सा है। दोस्तों जब ये गेट की तैयारी होगी तो यहाँ पर जैसा कि मैं डिजाइन में पहले से ही दिखाया हूँ कि ये जैसे कुछ इस प्रकार से मुड़ करके यहाँ पर जैसे रहेगा इस तरह से। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज़मीन पर बना करके दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से जैसे मतलब ये रहेगा, जैसा कि मैं तस्वीर में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर गेट का जो नक्शा है कुछ इस प्रकार से बना है। तो दोस्तों अब इधर की हाइट कितनी है और इधर की हाइट कितनी है वो चर्चा करने से पहले मैं इसे नाप कर ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं जैसे नापना शुरू करता हूँ तो यहाँ की दूरी देखिए ये करीब करीब 70 इंची है। देखिए यहाँ पर ये जो है कि 70 इंची है, मतलब 6 फीट में आपका 2 इंची कम है। और अगर बीच की बात करूँ यहाँ से मतलब वहाँ तक की दूरी, तो दोस्तों ये जो एंगल काटा है मैंने, इस एंगल को मैंने काटा है करीब करीब आपका जैसे 90 इंची तक। ये देखिए एक करीब करीब 90 इंची आपका है, मतलब उधर का 70 इधर का 90। तो यहाँ पर जो है कि ये 90 का मतलब ये हो गया कि ये 7.5 फीट मतलब कि ये बीच की कटी हुई है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये बड़ी और ये छोटी इसलिए कटी हुई है ताकि जो है कि गेट का जो नक्शा है मतलब जो डिज़ाइन मोड़ कर लगाना है वो जैसे अच्छी तरह से आ सके। अब दोस्तों चौड़ाई की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। तो दोस्तों चौड़ाई का जो है कि माप किस हिसाब से लेना है ये बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि दोस्तों ये एंगल जो है कि वो कितना कटा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, चूँकि क्लाइंट का डिमांड ये था कि भैया ये जो मेरा गेट तैयार होना है वो करीब करीब 4-4 फीट के पल्ला में तैयार होना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भैया अगर आप इस पल्ले को अगर 1 इंची या 1.5 इंची बेसी भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैं ये जो गेट बना रहा हूँ इस गेट में जैसे कि ट्रैक्टर या टाली जैसे कि दोनों जा सके, उस लिए मैं इसे लगवा रहा हूँ। तो दोस्तों कोई भी बंदा जब गेट बनाता है
कंडक्टर या टाली को अंदर ले जाने के लिए, तो ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं वो 5-5 फुट के पल्ले बनाते हैं। लेकिन चूँकि कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो सक्षम नहीं होते, तो वो जैसे कि 4-4 फीट के भी पल्ले बना देते हैं। तो जो 4 फीट का जो गेट बनता है उसमें भी आराम से टाली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो टाली का जो चौड़ाई होता है वो करीब करीब 6 फीट होता है। तो 8 फीट में वो आराम से जैसे कि अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है। तो दोस्तों अब देखिए, चूँकि क्लाइंट ने कहा कि भैया 4-4 फीट का पल्ला तैयार करना है, अगर मान लीजिए कि अगर 1 इंची या 1.5 इंची बेसी भी रहेगा तो भी चलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया दोस्तों कि मैंने इस पल्ला को जो है कि करेक्ट 4-4 जैसे कि फीट का तैयार कर लिया। जैसे कि नाप के अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, ये भी 4 फीट का पल्ला है और ये जो पल्ला है आपका ये भी जैसे कि 4 फीट का है। अब दोस्तों चूँकि अब इसमें 1.5 इंची और बढ़ाना था, तो चूँकि ये जो गेट बना रहा हूँ दोस्तों, इसमें बगल में बुश भी लगेगा। तो यहाँ पर मैं बुश रखा भी हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो बुश है ये ऊपर लगता है और इधर ये जो बुश है ये देखिए ये नीचे लगता है। तो नीचे लगने का मतलब ये है कि ये जो बुश वाला ये वाला हिस्सा होता है, इसे यहाँ पर जोड़ा जाता है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से करीब करीब 1 इंची के मतलब कि झुकाव पर, या फिर 1.25 इंची या फिर आधा इंची के भी झुकाव पर, जैसे यहाँ पर इस तरह से मतलब अंदर जैसे इधर करके जोड़ा जाता है, ताकि जो है कि दोस्तों ये जो गेट है ये इसमें टच ना कर सके, इसीलिए कम से कम इतना पर जोड़ा जाता है। और ये जो हिस्सा होता है ये जिसकी ज़मीन में पीला रहता है और इसमें एक गोल छर्रा डाला जाता है, ताकि जब गेट इस पर चला जाए तो आराम से जैसे कि घूमे। तो ये जो बुश आता है दोस्तों वो आता है 1.5 इंची या तो 2 इंची। तो दोस्तों चूँकि क्लाइंट का ये डिमांड था कि भैया जो मेरा पल्ला है वो जैसे कि 4 फीट से अगर 1-1.5 इंची बेसी भी हो जाएगा तो चलेगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि ये जो बुश था मेरा वो 1.5 इंची का था ही, तो मैंने क्या किया कि इस पल्ले को तो करेक्ट मैंने दिखाई दिया कि 4 फीट का मैंने बना दिया है। अब ये जो है कि इसे बुश को जब यहाँ पर जोड़ दूंगा तो ये 1.5 इंची का ये बुश है, जो कि मैं अभी आपको नाप कर दिखा भी देता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो बुश आता है ये 2 आता है, मतलब एक 1.5 इंची का भी आता है और एक जो कि 2 इंची का भी आता है। तो यहाँ पर चूँकि ये पल्ला जो है कि ज़्यादा भारी है नहीं, इसीलिए दोस्तों इसे मैंने क्या किया कि 1.5 इंची वाला बुश यहाँ पर लगा रहा हूँ, वो भी सादा वाला बुश है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कि 1.5 इंची का है यहाँ पर। तो अब जब मैं इसे लगा दूंगा यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि क्लाइंट के डिमांड के अनुसार 1.5 इंची ये जैसे कि बेसी बढ़ ही जाएगा, क्योंकि इसका जो है कि थिकनेस जो है कि ये 1.5 इंची है ही। तो ये जैसे कि 4 फीट 1.5 इंची का मतलब ये पल्ला पूरा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इतनी बातें बताने के बाद एक प्रश्न और आपके मन में उठा होगा कि भैया ये जो पल्ला आपने जो ये 4 फीट चौड़ा जो बनाए हैं, तो ये जो चौड़ाई वाला जो आपका एंगल है उसे आपने कितना काटा था। तो दोस्तों देखिए, इसे तो मैंने दिखा दिया कि ये जो है कि ये इधर 70 इंची है और ये जो है कि ये इधर का 90 इंची है, मतलब 7.5 फीट है। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पर एंगल काट रहा था, तो जब ये पूरा काट लिया तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस पल्ले को मुझे 4 फीट चौड़ाई करनी थी। कितनी? 4 फीट, जैसा कि मैंने दिखाया भी। तो दोस्तों ये जो एंगल है, ये जो एंगल काटते समय मैंने क्या किया था कि आधा इंची कम कर दिया था। अब आप कहेंगे आधा इंची कम क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो होता है ये 2 सूत का होता है। तो 2 सूत का ये हो गया इधर का और 2 सूत का इधर हो गया। तो जब ये दोनों मिलाएंगे तो आपका जैसे 4 सूत हो जाएगा। 4 सूत का मतलब आधा इंची हो जाएगा। तो चूंकि ये जो है कि इसके टक्कर पर ही यहाँ पर जोड़ा गया है देखिए, और ये जो है हिस्सा मतलब ये वाला एंगल देखिए इसके अंदर यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है इसका थिकनेस भी तो लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया है कि 4 फीट का पल्ला तैयार करते समय मैंने इसे आधा इंची कम काटा। मतलब ये जो एंगल है इसको मैंने आधा इंची कम काटा, वो इसलिए ताकि जो है कि 2 सूत का इधर और 2 सूत इधर जब दोनों आपस में मिले तो जो है कि ये आपका जैसे पूरा हो जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग भी अगर काटेंगे तो ये के एंगल जैसे आप गेट का जैसे काटते समय पूरा काट लेंगे, और दूसरा जो तैयार करना होगा दोस्तों तो उसे आप क्या करेंगे कि आधा इंची कम काटेंगे, ताकि जो है कि पल्ला की तैयारी हो तो वो जैसे कि सटीक तरीके से आ जाए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो बीच वाला एंगल है इसे मैंने 2 भागों में बांट दिया है। जैसा कि गेट के डिजाइन के अनुसार, जो कि आप लोग गेट देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जैसे 2 भाग में बटा हुआ है, जहाँ पर ये मूर्ति उर्ति लगी हुई है। तो देखिए ये 2 भाग में बटा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों अब ये देखिए, ये भी जैसे कि बीच वाला हिस्सा जो है कि थोड़ा सा जैसे कम कर दिया है, और अगल बगल वाला हिस्सा जो है कि थोड़ा सा बड़ा है। और दोस्तों इसमें एक में मिनी गेट भी लगना, मतलब ये जो हिस्सा है इधर जो है कि मिनी गेट भी लगेगा। तो दोस्तों अब वो किस तरह से लगेगा उसका एंगल जब मैं काटूंगा तो मैं
आप लोग को दिखाऊंगा भी कि उसका जैसे कि एंगल किस हिसाब से कट रहा है, कब्जा किधर लग रहा है और किस हिसाब से बन रहा है। और दोस्तों गेट की डिज़ाइन में आप लोग देख रहे हैं कि नीचे जाली भी लगनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो पाइप आप लोग देख रहे हैं, ये जैसे कि ज़मीन ऊबड़ खाबड़ था, तो दोस्तों मैंने क्या किया था कि इसका लेबल लेने के लिए यहाँ पर पाइप लगाया हुआ है। इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोस्तों ये जो पाइप लगी है यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से जैसे एक एंगल जाएगा माथे तक। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से, जिस हिसाब से वो पाइप आपको नज़र आ रही है ना वहाँ से वहाँ तक, उसी प्रकार से जैसे कि एक एंगल का टुकड़ा उसी तरह से काट के जोड़ा जाएगा। क्योंकि ये जो मिनी गेट वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो गेट वाला पल्ला बनेगा दोस्तों, उसमें सारी प्रोसेस की जाएगी। और उसके बाद ये जो हिस्सा खाली खाली बचा है, इसमें जैसे कि एंगल डायरेक्ट यहाँ से काट करके जोड़ा जाएगा। और इसमें तो दोस्तों डायरेक्ट काट के जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें मिनी गेट है ना, तो अगर हम डायरेक्ट एंगल जोड़ देंगे तो ये जाम हो जाएगा ना। इसीलिए ये जैसे कि ये जब पल्ला बनेगा तो उसमें सेटिंग होगी सारी। और ये वाला हिस्सा जो है, इसमें जैसे कि एंगल हम लोग काट करके अभी से जैसे कि जोड़ लेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं क्या करता हूँ कि मिनी गेट वाला और ये वाला पहले एंगल काट लेता हूँ और उसे फिर जोड़ करके आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा कि चद्दर उधर किस तरह से कटेगी और किस तरह से बनेगा।
तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ही मैंने इसमें चादर रख करके आप लोगों को दिखाया। तो अब देखिए यहाँ पर इस चादर को मैं थोड़ा सा दबा रहा हूँ, और चादर को जो दबा रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर पीछे से साइड से जो चादर है वो दबता है, और ये जो है 1.25 इंची का पटरी काट करके उसे ही जैसे कि हथौड़ी से एक हाथ से दाब करके दूसरे हाथ से वेल्डिंग जैसे मारा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये उधर का दब गया और इधर का जैसे मैं इसे दबा रहा हूँ। दोस्तों ये जो चादर किस तरह से दबाया जाता है इसको मैंने कई वीडियो में कवर किया। अगर आप लोग हमारे पुराने वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि चादर को किस तरह से दबाया जाता है। तो दोस्तों इसमें पटरी उटरी सब कुछ दबा देने के बाद, मतलब ये जो चादर दबा देने के बाद, अब दोस्तों बारी आती है ऊपर राउंडिंग की। तो दोस्तों राउंडिंग को कैसे मिलाया जाता है उसके लिए सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक सैंपल के लिए चीना घिस दिया है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला ये चीना मैंने यहाँ पर घिस दिया है राउंडिंग को थोड़ा सा मिलाने के लिए, कि जैसे ये कितना पर रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उसको मिलाने के बाद अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि भैया ये जो राउंडिंग वाला है इसमें कौन सी चीज़ कटेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो 1.5 इंची का एंगल है, तो इसके लिए इसके ऊपर का जो 1.5 इंची का जो पटरी है, जिस तरह से इस गेट में लगा हुआ है जो कि मैं दिखा रहा हूँ, तो वही जो से कि पटरी यहाँ पर लगेगी। तो अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि भैया इस राउंडिंग वाली पटरी को हम कितना बड़ा काटेंगे। तो उसके लिए दो ऑप्शन है दोस्तों, या तो आप जैसे वो जो राउंडिंग वाला पोर्शन मिलाए हैं आप उस पर टेप रख के मिला सकते हैं, पहला बात। और दूसरी बात ये है कि सबसे इजी प्रोसेस की आप इस हिस्से से देखिए, आप इसके इस हिस्से से खींचते हुए आप जैसे गेट के पल्ला के इधर वाले हिस्से पर आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये पूरा जैसे सीधा में जब मिलाने के बाद ये पूरा आपका कितना आ रहा है 52 इंची। यहाँ पर देखिए 52 इंची। तो जब ये 52 इंची आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे कि 4 इंची और बढ़ा देंगे, कि मतलब कि 56 इंची तक क्या करेंगे, इसे काट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये जो पटरी है ये आपकी पूरी जो है कि 56 इंची कटी हुई है। यहाँ पर देखिए 56 इंची, जैसा कि मैंने वहाँ पर दिखाया। अब दोस्तों अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भैया आ तो रहा था जैसे 52 इंची, लेकिन यहाँ पर आपने 56 इंची क्यों काटा। तो दोस्तों मैंने 56 इंची इसलिए काटा क्योंकि जब वहाँ पर राउंडिंग मिलाया जाएगा ना, तो ये जैसे पटरी जो है कि इसकी दूरी कम होती रहेगी। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब इससे ये राउंड मुड़ेगा तो वो जैसे दूरी खींचेगी। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि इसमें 4 इंची बढ़ा दिया है, ताकि जो है कि बाद में जो तो जब इसका राउंड मिलाया जाए तो वो जैसे कि 52 इंची को पूरा कवर कर ले। और दोस्तों वैसे अपने जानने के अनुसार मैंने 56 इंची में जैसे 1 इंची बड़ा ही करके काटा है, ताकि जो है कि जब राउंडिंग जब मिल जाए तो अगर 1 इंची अगर बड़ा भी हो जाएगा तो उसे हम बाद में छाट करके निकाल लेंगे, लेकिन अगर कम होगा तो दोस्तों जोड़सा मारना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैंने क्या किया कि 52 इंची आ रहा था तो वहाँ पर मैंने 56 इंची इसे काटा है। तो चलिए अब मैं इसे मोड़ कर भी आपको दिखाता हूँ। तो मोड़ने के लिए सबसे पहले अब ईजी प्रोसेस ये है कि उस राउंड को मिलाने के लिए इस पटरी को क्या कीजिए कि आधा भाग में कर दीजिए। ये पूरा जैसे आपका जैसे यहाँ पर कितना है 56 इंची है, तो आप जैसे इसे करीब करीब 28 के आसपास कर सकते हैं। यहाँ पर 28 इंची देखिए, उसका आधा 28 इंची। तो चलिए मैं 28 इंची पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मार्किंग मार लेता हूँ दुधिया से, ये जो हिस्सा है यहाँ पर। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जैसे कि यहाँ पर 28 आ रहा था, तो इस हिस्से में अगल बगल दोनों ओर हम क्या करेंगे कि मार्किंग मार लेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसे जैसे कि बाट पर ले जा करके इसे पीटेंगे, तो वो जैसे राउंड बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग ने देखा है कि जैसे गेट में कुछ इसी हिसाब से तो राउंड था। तो दोस्तों उसी को मिलाने के लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस है, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर चलिए पहले मैं दुधिया से मार्किंग मार लेता हूँ, उसके बाद जैसे इसे मोड़ कर भी आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब ये जो है कि इसका जैसे कि आधा दूरी मैंने यहाँ पर बांट लिया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो आधा दूरी है ना, पहले मैं इसे पीट करके इसे टेढ़ करूँगा। पहले इसे इस तरह से टेढ़ करूँगा, फिर दोस्तों अब इधर की जो बात आएगी ना, तो इससे उसके ठीक विपरीत में जैसे कि टेढ़ करूँगा। वो कैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए ये हिस्सा कुछ टेढ़ा हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मार्किंग मारे थे, जैसे यहीं से मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। अब दोस्तों अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसे कुछ इस प्रकार से पलट देंगे। तो ये देखिए वही मार्किंग है आधा पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसे अब यहाँ से जैसे टेढ़ा करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हाइट की थोड़ी सी कमी आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर बाट रख लूँगा, थोड़ा ऊँचा हो जाए, ताकि दोस्तों ये अच्छी तरह से मुड़ जाए। तो यहाँ से अब मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जैसे कुछ इस हिसाब से ये मुड़ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसकी ये जो राउंडिंग है यहाँ पर कुछ इस हिसाब से हो गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ हिस्सा इस हिसाब से हो गया है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि एक बार ये जो हिस्सा मुड़ा हुआ है अब हम ज़रा इसे वहाँ पर लगा करके देखते हैं कि जैसे ये सही आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा कम बेसी हम लोग कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने इसे मिलाया तो ये काफ़ी अच्छा आ जा रहा था। मतलब ये जो राउंड है मैंने जिस हिसाब से मिलाया है वो जैसे कि सही है। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि अब इसी राउंड पर मतलब ये जिस हिसाब से मुड़ा हुआ है अब एक पटरी जो वो कटी हुई है उसे भी हम इसी पर एकदम सेम टू सेम मिला लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि आगे का प्रोसेस करके दिखाऊँगा कि जैसे इसमें डबल पटरी, क्योंकि दोस्तों गेट में जो है कि डबल पटरी लगी है तो यहाँ पर एक और जैसे कुछ इसी प्रकार से पटरी जो है इसके नीचे मोड़ी जाएगी यहाँ पर। तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ कि जिस तरह से ये मुड़ी हुई है ठीक उसी तरह से मैं इस पटरी को भी मोड़ लेता हूँ। और इसे पहले मैं क्या करूँगा कि उस गेट में जोड़ूंगा जहाँ पर मैंने लगाया था वहाँ पर जैसे दोनों को मिला करके मोड़ के जोड़ूंगा। उसके बाद जैसे नीचे का प्रोसेस भी बताऊँगा। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो दोनों पटरी है उसे मिला लिया है। अब ज़रा सा मैं इसे जोड़ कर भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिल गया है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जोड़कर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जोड़ने से पहले मैंने एक देखिए यहाँ पर एंगल लगाया हुआ है और एक पाइप लगाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये जो मैं पटरी जोड़ूंगा तो ये जो बगल में पाइप है दाहिने साइड उसमें और ये जो एंगल है मेरे सामने देखिए ऊपर गया है उसमें जैसे दोनों में टच करके लगाऊंगा। अगर इस तरह से टच कर दूंगा दोनों में और अगल बगल के एंगल में तो टच रहेगा ही, तो इससे क्या होगा कि ये बरोबर रहेगा। और अगर मान लीजिए अगर एंगल को और पाइप को नहीं लगाता और इसी तरह से अंदाज से मैं जोड़ता तो पता चलता किसी की ओर का हिस्सा नीचे हो जाता और किसी ओर का ऊपर। लेकिन जब ये पाइप में और ये देखिए एंगल में जब ये टच रहेगा तो समझिए कि ऊपर का जो सरफेस है वो बरोबर आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक पाइप और एंगल को रख करके यहाँ पर वेल्डिंग मैं कर रहा हूँ। और ये जो एंगल है दोस्तों एकदम सीधा है, पूरा गेट पर जैसे पूरा माथे तक एकदम लगाया गया है। उसी तरह से पाइप जो है जो राइट साइड में पाइप है वो भी पूरी माथे तरह से लगाई गई है। तो अगर आप लोग भी इस तरह से राउंड मिलाएं तो इसी तरह से जोड़ें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो राउंड है ऊपर का ये यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ पर जो इसके नीचे जैसे एक राउंड और मैंने मिलाया है जैसे ये डबल रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। और ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इसको डिज़ाइन का शो बढ़ाने के लिए इसके अंदर मतलब जोड़ने के लिए यहाँ पर मतलब इसे काटा है। और दोस्तों ये जो काटा है मैंने ये 2 इंची का जो हैवी पाइप आती है जो शटर लगता है तो उसमें जो हैवी पाइप लगती है उसी का मैंने काट करके इसे बनाया है। दोस्तों इसे आप लोग 1.5 इंची की पटरी भी काट करके मोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों उससे अच्छा ये है कि मैंने इसको जैसे कि ये जैसे 1.5 इंची की जो पटरी है इसके नाप के अनुसार ही मैंने इसके थिकनेस के अनुसार इतना काट लिया और यहाँ पर मैं इसे वेल्डिंग कर दूँगा। तो दोस्तों ये जैसे कि डिज़ाइन में इसका शो बढ़ जाएगा। तो चलिए
जैसे कि अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जोड़कर भी आप लोगों को इसे दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों पल्ला का जैसे ये जो नीचे को वाला पोर्शन का डिज़ाइन है ये भी मैंने मिला लिया है। तो चलिए अब हम आपको जोड़ करके दिखाते हैं। तो दोस्तों नीचे की जो पटरी है उसे जोड़ने से पहले मैं थोड़ा सा इस गोले को ऊपर जैसे टाँक ले रहा हूँ। दोस्तों अगर मान लीजिए मैं जो नीचे की पटरी जो राउंड में मिलाया हूँ अगर उसे जोड़ देता तो बाद में हो सकता है कि अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो गोला जैसे बैठाने में दिक्कत होती। मान लीजिए अगर कम हो जाता तो गोले बैठाने में दिक्कत होती। इसीलिए दोस्तों मैं पहले गोले को देखिए यहाँ पर टाँक रहा हूँ। इसके बाद जो है कि अब देखिए इस पटरी को लगाऊँगा यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो अब इससे ये होगा कि गोला भी अपने जगह पर व्यवस्थित बैठ जाएगा और उसके बाद पटरी में जितनी गैप देनी चाहिए उस हिसाब से जिससे दे करके मैं इसी पर सरफेस पर टाँक दूंगा। अगर ये पटरी में पहले टाँक देता तो यहाँ पर दिक्कत ये होती कि गोला बैठाने में थोड़ा सा दिक्कत होता। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोला को जोड़ दिया। अब यहाँ पर जिससे कि इसे बिठा करके अब मैं वेल्डिंग मार रहा हूँ। तो दोस्तों अब गेट का लगभग आधा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं सूर्य डिजाइन रोशनदान कैसे बुना जाएगा उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि हमें जैसे कि मार्किंग मारनी पड़ती है, क्योंकि सूर्य डिजाइन का जैसे कुछ इसी प्रकार से जैसे रहता है। थोड़ा सा मैं एक बार सैंपल बना करके भी यहाँ पर थोड़ा दर्शा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों ये कुछ सूर्य डिजाइन इसी प्रकार से रहेगा इसमें। तो अब दोस्तों यहाँ पर कितनी फिर मार्किंग मारी जाएगी ये ध्यान देने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो मार्किंग मारी गई है आप लोग देख रहे हैं इसमें ही जैसे कि छड़ कुछ इस प्रकार से लगेगा। तो दोस्तों ये मार्किंग मैंने किस हिसाब से मारा है तो उसके लिए ये बहुत सिंपल तरीका है। क्योंकि दोस्तों ये देखिए अगर आप लोग चाहेंगे कि यहाँ से मैं मार्किंग मार लूँ तो पता चलेगा कि ये जिस तरह से मुड़ा हुआ है तो कहीं पर कम आएगा दूरी, कहीं पर बेसी आएगा अगर आप लोग इस तरह से टेप लगा के मोड़ेंगे तो दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है इस पर अच्छी तरह से मार्किंग मारने का कि आप क्या कीजिए कि उसके नीचे का ये जो सीधा एंगल गया है इस पर ही आप मार्किंग मार लीजिए। पहले देखिए जिस प्रकार से मैंने मार्किंग मारा है। अब मार्किंग मारने के बाद मैंने क्या किया था दोस्तों कि अब यहाँ पर ये जो मार्किंग मारा है मैंने 4-4 इंची पर मारा है। तो जब मार्किंग मैंने मार लिया तो ये देखिए जैसे गोनिया को लगा करके मैंने कुछ इस हिसाब से यहाँ पर लगा करके इस तरह से दुधिया से मार्किंग मारा। तो एक जैसे कि इसके सीध में यहाँ मारा गया, फिर इसी तरह से जब गोनिया लगाया यहाँ पर तो दूसरा देखिए मार्किंग वहाँ हो गया, और तीसरे पर जब इस तरह से गोनिया लगाया तो देखिए वहाँ पर हो गया। तो इसी तरह से करते करते जैसे मैंने सभी मार्किंग को मारा इधर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इधर तो चूंकि गोनिया आ जा रहा है, लेकिन अब इधर तो चूंकि ज़्यादा दूर गया। देखिए जैसे मैं अब यहाँ पर करना है तो अब वहाँ पर मार्किंग मारना होगा तो कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों एक सीधा सरिया जैसे यहाँ पर इस गोनिया से मिलाया जाता है, मतलब यहाँ से लेकर के उस फेस तक गोनिया से मिलाया जाता है और सीधा सरिया जहाँ पर पकड़ता है वहीं पर मार्किंग मार दिया जाता है। तो दोस्तों अब देखिए ये मार्किंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये गोला भी जैसे कि हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब दोस्तों क्या करना है कि अब हमें इसी से हिसाब से जैसे कि छड़ जैसे जहाँ जहाँ मार्किंग है उस हिसाब से यहाँ से टेप लगा करके जैसे कि यहाँ पर जितनी दूरी आएगी वहाँ पर से एक छड़ काटना है, फिर यहाँ से लगा करके यहाँ पर जितनी दूरी है, मतलब जितनी जितनी मार्किंग मारी गई है अब यहाँ से टेप लगाया जाएगा। अब दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ा जाएगा, मतलब जैसे जैसे इधर बढ़ा जाएगा उसी तरह से जैसे वो सरिया भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि अब इसका सरिया काट करके फिर इसके बाद सूर्य डिजाइन भी बुन करके आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें।
तो दोस्तों डिज़ाइन को डालने के बाद गेट का लुक कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि यहाँ पर जो इस डिज़ाइन को आप देख रहे हैं, तो ये जो गेट दिखा दूँ, ये पुराना वाला, तो यहाँ पर इस गेट में देखिए ये जो बगल बगल ये जैसे पत्ती लगी हुई है, मतलब लोहे की पत्ती लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर ये जो गेट बना रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए उसके जगह मैंने इस कोनिया का प्रयोग किया है। दोस्तों ये पत्ती से अच्छा जैसे ये कोनिया थोड़ा सा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने इसका प्रयोग यहाँ पर कर दिया है। ये दोस्तों बहुत हल्का है, ये देखिए ये बहुत हल्का है, और जैसे कि ये देखने में लुक थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसके जगह इसी का प्रयोग कर देता हूँ, तो ये अच्छा भी देखने में लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ हिसाब से इसमें डिज़ाइन लगेगा। तो वहाँ पर देखिए वो स्वास्तिक हो गया, नीचे चक्र हो गया, यहाँ पर मूर्तियाँ भी बैठाई गई हैं, आप लोग देख रहे हैं। इधर गणेश भगवान है, इधर जो कि लक्ष्मी माँ है। और फिर इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर मैं बर्फ़ी डिज़ाइन रोशनदान बुन रहा हूँ। तो दोस्तों ऊपर की बात करें तो अभी मैंने सूर्य डिज़ाइन के बारे में भी जिसे बताया, तो वहाँ पर मैंने बुन कर दिखाया भी आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो है कि थोड़ा सा लुक बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखिए इस भाला को भी जोड़ा जाएगा। ये जैसे कास्ट आयरन का होता है, ये जैसे लोहा का भी आता है और कास्ट आयरन का भी आता है। तो जैसे कि इस भाला को मतलब जोड़ा जाएगा, कुछ लोग इसे बल्लम भी कहते हैं, तो ऊपर का जैसे कि लुक बन जाएगा। तो दोस्तों इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब बारी जैसे आती है इसमें बुश जोड़ने की। तो अब जैसे कि मेन काम अब इसमें बुश रह गया है, तो यहाँ पर जैसे कि नीचे एक बुश जोड़ा जाएगा और एक बगल में जोड़ा जाएगा। तो वो कैसे जोड़ा जाएगा, चलिए अब मैं उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर इस गेट में जो बुश लगना है वो सादा बुश लगना है। तो दोस्तों ये देखिए ये जो है कि ऊपर का फेस वाला बुश है, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा करके ये थोड़ा सा टुकड़ा में रहता है, तो यहाँ पर लगा करके इसे पहले थोड़ा सा टाँका जाता है एक ओर से, यहाँ पर देखिए इस तरह से, ताकि ये जैसे फंस जाए। दोस्तों ये जैसे इसमें गुल्ली होती है और बीच में जैसे कि गोल घूमने वाला होता है, जिसमें कि एंगल जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे टाक दिया ताकि ये गुल्ली गिरे ना। उसी प्रकार से दूसरे बुश में भी उसी तरह से करेंगे। दोस्तों ये जो मैं जोड़ रहा हूँ ये ऊपर का फेस है और इसके नीचे का फेस ये बगल में है, जो कि मैंने कुछ देर पहले भी गेट में जब बना रहा था तो दिखाया था। तो दोस्तों इसे जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए पहले मैं 1 फीट का पाइप ऊपर से लगा रहा हूँ। यहाँ पर इसे पहले मैं वेल्डिंग मार दूंगा। इसके बाद जो ऊपर बूश लगना है, ऊपर फेस वाला बूश, उसे मैं बगल में लगाऊंगा। फिर इसके बाद नीचे वाला बूश लगा करके फिर इसके अंदर इसी तरह से पाइप भरी जाएगी। वो सब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए उस पाइप को पहले मैंने टाक लिया है। तो अब यहाँ पर इस बूश को भी मैं थोड़ा सा पहले टाकूंगा। इसके बाद जैसे कि इसमें का पाइप लगाऊंगा। तो इसे ये ऊपर का हो गया, तो अब मैं थोड़ा सा नीचे का भी जोड़ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए अब मैं ये जो नीचे वाला बूश लगना है अब उसे नीचे जोड़ूंगा, जो कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर देखिए जब ये जोड़ा जाता है दोस्तों, तो कम से कम आधा इंची, पौना इंची या
थोड़ा सा जैसे 1 इंची नीचे जोड़ा जाता है। ये इसलिए जोड़ा जाता है ताकि दोस्तों गेट का ये जो सरफेस है नीचे वाला एंगल वो टच ना करे लिंटर उंटर में। तो यहाँ पर देखिए मैं आधा इंची से निकाल करके जोड़ रहा हूँ ताकि ये उतना ऊपर मतलब गेट हो जाए जब ये बुश जाम हो तो यहाँ पर देखिए मैं इसे पहले यहाँ पर टाक ले रहा हूँ। इसके बाद इसमें का पाइप जो है मैं नापूंगा, फिर इसके बाद उसे भी काटूंगा। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको जोड़ करके सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों बुश जोड़ देने के बाद अब बारी आती है ऊपर वाले बुश में होल फांस जोड़ने की। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एंगल काटा हुआ है। अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ कि बाट पर थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ इसे पीट करके। दोस्तों ये ऊपर लगाया जाएगा ताकि ऊपर जो गेट खड़ा हो तो ये जो है कि पिलर में मतलब ये चला जाए तो गेट को खड़ा रखे। तो उसके लिए दोस्तों ये कितना इंची का काटा है ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसे देखिए थोड़ा सा मैं किस तरह से बाट पर रख करके मोड़ रहा हूँ और इसे जोड़ करके भी अभी दिखाऊंगा। ये देखिए ये पूरी तरह से मुड़ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अभी इसमें जैसे बुश जोड़ करके दिखाया। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने होल फांस भी जोड़ दिया है जो कि ये पिलर में जैसे जाम रहेगा। तो दोस्तों जब भी ये वाला होल फांस जब जोड़ना होता है तो ये जैसे कि 2 साइज में जैसे कि इसे अक्सर जैसे बनाया जाता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जब ऊपर का पिलर जैसे जाम होता है तो कुछ क्लाइंट क्या करते हैं कि 9 इंची का ही पिलर ले जाते हैं। मतलब जितना ये ईटा जैसे जो चौड़ा है मतलब 9 इंची का पिलर ले जाते हैं, उसमें जैसे गेट जाम करते हैं। तो उसके लिए ये होल फांस क्या किया जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 7 इंची के आसपास ही बनाया जाता है और फिर इसमें एक जैसे कि जिस तरह से ये होल फांस जोड़ा गया है उसी तरह से जोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो कि सीधे 18 इंची का जैसे कि बनवाते हैं। मतलब कि जैसे 2 ईंटा का सीधे जैसे एक ईंटा यहाँ हो गया, एक ईंटा यहाँ पर हो गया और फिर ऐसे ही चारों ओर करते हैं। तो मतलब बीच में आप लोग देखेंगे कि वो जैसे पिलर मोटा हो जाता है और बीच में 9 इंची गैप रहता है। तो फिर बाद में उसमें गिट्टी भर के फिर जाम करते हैं। तो दोस्तों ये जिस क्लाइंट का बनाए हैं तो ये जो क्लाइंट है ये जैसे कि अपना 18 इंची वाला ही पिलर जैसे बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये
जो होल्फास है इसे थोड़ा सा बड़ा मैंने किया है, ताकि दोस्तों जब भी क्लाइंट जाम करेंगे, जो भी मिस्त्री जाम करेंगे इसे, तो यहाँ से 1 इंची फाँक पर जैसे ईंटा ले जाएंगे, फिर इसके बाद और इसके बाद जैसे ये ईंटा हो जाएगा, इसके अंदर का और जो भाग बचेगा वो पिलर के अंदर में जाएगा, तो वो गिट्टी में आपका जैसे ढालेंगे। तो दोस्तों उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक करीब करीब मैं अभी आपको नाप करके टेप से दिखा देता हूँ कि कितना इंची है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे टेप हो गया, तो मैंने इसे यहाँ से ले करके और यहाँ तक, पूरा यहाँ तक देखिए 11 इंची का काटा था। अब 11 इंची का इसलिए काटा था ताकि दोस्तों जैसे ये आपका जैसे ईंटा का जितना भी चौड़ाई है 4.5 इंची 4 इंची होता है, तो ये जैसे 1 इंची यहाँ से छोड़ के जैसे कि क्लाइंट जैसे गेट को जाम करे, मतलब जो मिस्त्री हैं, और उसके बाद इधर का हिस्सा जो छेके, तो बाद में और जो हिस्सा खाली बचे तो उसमें जैसे कि ये जैसे होल्फास जाम हो जाए। और इसे जब भी जाम किया जाता है दोस्तों, तो इसके कोर पर जाम किया जाता है। अगर आप 11 इंची का काटे हैं तो इस टी को इस कोर पर जाम कीजिएगा। अगर आप लोग इसे इधर जाम कर देंगे तो दिक्कत ये होगी कि बीच में से जैसे 4 ठो छड़ भी आता है ना ऊपर की ओर, तो जब आप यहाँ जाम करे रहेंगे तो जैसे कि वो छड़ जो ऊपर जाता है पिलर ढालने से पहले, तो जैसे इसमें पा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप इसे इस कोर पर जाम करेंगे तो जो छड़ इसमें से चारों आएगा, तो अगल बगल से जैसे इसमें पकड़ बना लेगा और मिस्त्री बाद में अपना ढाल देंगे, तो जैसे मजबूती इसकी आ जाएगी। और इसके नीचे की अगर बात करूँ तो देखिए ये जैसे नीचे वाला ये जो हिस्सा है, तो यहाँ पर जैसे इस तरह के बूश जो है कि प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये एंगल काट करके यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है, मतलब यहाँ पर इस एंगल को काट करके यहाँ पर इस तरह से रखा जाता है, और ये एक हिस्सा जैसे बड़ा किया जाता है, मतलब एक और छोटा किया जाता है और एक और बड़ा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो जो इसे पिलर में चला जाता है। तो जैसे ये क्या होता है कि जब गेट नाचेगा तो इसे घूमने नहीं देगा, और ये जो हिस्सा है एंगल का छोटा छोटा टुकड़ा जैसे काट करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो ये जैसे क्या होता है कि ये कुर्सी पर बंधाव हो जाता है, तो मतलब जब गेट का लोड जाएगा तो जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे थाम लेगा। दोस्तों ये जो बूश है ये तो हल्का गेट के लिए, मतलब ये जो मैं गेट बना रहा हूँ ये जैसे कि हल्की चादर मैंने डाला है, तो ये जैसे हल्का ही गेट है, अन्यथा इसमें जैसे भारी भारी भी गेट बनता है। तो हल्का गेट के लिए ये बूश सही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको भारी गेट बनाना हो, अगर मान लीजिए 3.5-4 कुंटल का अगर एक पल्ला सिर्फ बनाना हो, तो उसके लिए जो पलटा बूश है उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर है। देखिए दोस्तों ये देखिए, ये जैसे पलटा बूश बोला जाता है। अगर आप जैसे कि ज़्यादा भारी गेट का आप जैसे बना रहे हैं तो उसके लिए जैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भारी गेट के लिए होता है, और हल्के गेट के लिए वो बूश सही है। और बाकी ऊपर का सिस्टम वही रहता है, अगर पलटा बूश रहता है तो भी ऊपर का सिस्टम वही रहता है, बस नीचे इसे लगाया जाता है, ये वाला सिस्टम। और अगर मान लीजिए हल्का गेट है तो उसके लिए वो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि इस गेट के प्रोसेस के बारे में मैंने पूरा बताया। तो दोस्तों ये कैसा लगा गेट, उम्मीद करता हूँ ये गेट आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने जो भी कुछ समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।